वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आप सबकी एनर्जी को मैं पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो नेगेटिविटी आपके बीच में, आपके परिवारजन के बीच में, आपके बच्चों के यहाँ या फिर कहीं पर भी आपके आसपास मौजूद है, तो वो वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है। ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। दूसरी चीज़, रीडिंग शुरू करने से पहले हम ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने मेरी रीडिंग पर कमेंट्स किए हैं। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, दिल बहुत बाग बाग हो जाता है। वो कमेंट्स ही नहीं है, वो कमेंट्स मेरे लिए आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। तो मैं अपनी ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो ब्लेसिंग्स 100 गुना 1000 गुना होकर आपकी तरफ मैं यहाँ से भेजती हूँ, ताकि आप लोग अपने जीवन में तरक्की करें दोस्तों। और हिरेन सोनी जी, उन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है, उनको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हिरेन सोनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुपर थैंक्स के रूप में फिर कुछ अमाउंट हमारी तरफ भेजा है। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि वो अमाउंट 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना होकर के आपके जीवन में जाए और आपके जीवन में प्रगति और समृद्धि दे। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए रीडिंग। दोस्तों, जो रीडिंग है उसका आज का टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया पहले और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिसने आपको छोड़ा उसे किस्मत ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये एक ऐसा इंसान है। तो आज हम उसके बारे में रीडिंग करने जाते हैं कि कौन है वो शख्स जिसने आपको तो छोड़ा, लेकिन फिर अब आज की प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि उसकी किस्मत ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छूटा है। वो शख्स दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसा डाउनलोड हमें आज मिला है और इसी पर हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसने आपको छोड़ा है। आप ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम और हम देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स हैं। इस रीडिंग के माध्यम से हम ये भी देखेंगे ईश्वर का आपके लिए संदेश क्या है, हम वो भी देखेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। अगर मेरी रीडिंग तक पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आपको नोटिफिकेशन आने के लिए क्लिक करना पड़ता है, सो दैट कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे अछूती ना रहे। ठीक है, आपको वीडियो मिलती रहे और आपको हीलिंग मिलती रहे, इसलिए वो बेल आइकन क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जी, देखते हैं हम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तो कार्ड ले लेते हैं हम। ओके, लो जी, कार्ड ही आ गया डेथ का। मैंने पहले कह दिया कि एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे रहा है जिसने आपको मरती हुई कंडीशन में छोड़ दिया, आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। रिलेशनशिप का कातिल, रिलेशनशिप का खूनी, आपके प्यार का खूनी, आपके अरमानों का खूनी, आपके अरमानों का गला दबाने वाला ये इंसान रहा है। जो भी है, इसने डेथ किया इस रिलेशनशिप का, आपके मन का। ठीक है, तो ये वही इंसान है। देखो कितना ये नेगेटिव है, हद से ज़्यादा नेगेटिव इंसान है ये। झूठ इसकी ज़बान पे धरा रहता है, नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है। रिश्तों को जोड़ने से पहले और रिश्तों को तोड़ने से पहले दोनों ही वे में नहीं समझता है कि ये क्या कर रहा है। हमेशा अपने आप को सही साबित करता है, खुद को सही समझता है ये इंसान। तो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है वो इंसान जिसने आपको कभी थर्ड पार्टी दी होगी, जिसने कभी आपको टाटा बाय बाय बोलकर, जिसने कभी आपको साइडलाइन कर कर दोस्तों अपनी ज़िंदगी में ना किसी थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया होगा। आपके पीठ पीछे पार्टीज़ की होंगी। आपका प्यार, आपके प्यार को इसने अपनी नेगेटिविटी, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से, अपनी गंदी हरकतों से, अपने गुस्सैल बिहेवियर से और अपनी सेक्सुअलिटी से, सब चीज़ों से मिलकर इसने आपके प्यार की बर्बादी की। दूसरी पार्टी में गया, वहाँ पर इसने रिलेशनशिप बनाए, वहाँ पर इंटीमेसी की और इस रिलेशनशिप को इसने इस हद तक हार्म पहुँचाया, इस हद तक इस इंसान ने रिलेशनशिप को ख़राब किया कि ये रिलेशनशिप अपने गला कट गया इस रिलेशनशिप का। लेकिन आज ये कार्ड मुझे दिखा रहा है ना, जैसे
इसके जीवन में ये शनि महाराज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से ना, जैसे शनि महाराज ने इसके जीवन में तांडव मचा रखा है। इसके खिलाफ 3 लोग खड़े हुए हैं, इसके खिलाफ पूरा जमाना खड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कोशिश कर रहा है वापस से किसी और रिलेशन में या उन लोगों के बीच घुसने की जो खाते हैं पीते हैं, इस तरह के मतलब गंदी चीज़ें जो हरकतें करते हैं ना, पार्टी वगैरह जो लोग करते हैं उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शनि महाराज इसे ना कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। ये जो शनि महाराज के हाथ में जो सॉर्ड नज़र आ रही है, इस रिलेशनशिप में जिस भी थर्ड पार्टी के लिए ये इस इंसान ने आपको छोड़ा होगा वहाँ से कटिंग हो रही है। दूसरा, इस इंसान का अगर थर्ड पार्टी इसकी फैमिली है, अगर थर्ड पार्टी पैसा है, मनी है और या कोई भी ब्लॉकेजेस है ना, तो वहाँ से इस इंसान की ना कटिंग हो रही है। इसे चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है, इसे चैन से कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है। इसके दिमाग में, इसके हर चीज़ में शनि महाराज अंदर तक घुसकर बैठे। चलिए और देखते हैं और इस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। डिवाइन हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वैंड्स आप ही के सामने कार्ड आ रहे हैं। बर्डन स्थिति, ठीक वैसा ही बर्डन जैसा कभी आपको दिया गया होगा। आपको तो दिया होगा इस इंसान ने कभी यादों का बर्डन, ठीक है, कभी हार्ट पेन का बर्डन, एक ऐसा बर्डन जिसको आप ढो नहीं पाए होंगे। इसकी यादों के नीचे, इसके प्यार भरे वादों के नीचे आप दब के कुचल के मर गए होंगे, ठीक है। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड गेम्स खेलता रहा होगा, सिर्फ आपको घुमाता रहा होगा। जब आप इससे पूछते होंगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हो, क्यों मुझे हार्ट पेन दे रहे हो, क्यों तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना परेशान हूँ, मुझसे बात कर लो, मेरी गलती क्या है। जब आपने ये सवाल पूछे होंगे तो आपको क्या मिला होगा? आपको ये बर्डनफुल सिचुएशन मिली होगी, आपको यादें मिली होंगी, आपको निकासी मिली होगी, एग्जिट। आपको बोला गया होगा उधर है एग्जिट, उधर से निकलो, खामोश होकर बैठो, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है एक तो उन यादों का बर्डन, दूसरा इस इंसान के माइंड गेम्स। ये देख रहे हो पीठ पे लदा हुआ, ये पीठ पे लदा हुआ जोकर कोई और नहीं है, ये पीठ पे लदा हुआ जोकर यही इंसान है। आज इस इंसान की कंडीशन ये है दोस्तों कि इसकी लाइफ में जो बर्डन है ना, जो वैंड्स, जो काम नहीं चल रहा है, जो व्यापार खत्म हो चुका है, वो तो एक बर्डन है ही कि पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब वो जो इनका ऑरा हुआ करता था, वो जो इनकी पर्सनालिटी हुआ करती थी, वो जो इनके बात करने का तरीका हुआ करता था, जो काम करता था कभी, जो कभी चार्म देता था लोगों को, अब वो काम नहीं कर रहा है। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, दिमाग पूरा चला रहे हैं, लेकिन इस इंसान का सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है। क्यों हुआ पड़ा है? सीधा सा कारण है, इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है ईश्वर की तरफ से। ये बैक कर्मा हुआ है, ये कर्मा का बैक फायर हुआ है। ये डेथ का कार्ड जो यहाँ पर आया था ना, ये कार्ड भी दिखाता है कि वो पेन जो आपको दिया गया, वो पेन जिस पेन में आपको डाला गया, वही पेन इस इंसान को मिल रहा है। आप चाहे बीमार होकर मिल रहा हो, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मिल रहा हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, किसी भी प्रकार से इसकी ज़िंदगी को नरक बना रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये इंसान अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है। सपने तो बड़े बड़े हैं, क्योंकि इसने क्या किया है ना, पास्ट में अपना मैजिक चलते हुए देखा है, आपके ऊपर अपना मैजिक चलते हुए देखा, आपके ऊपर अपना मैजिक चलाया है, लेकिन आज वो मैजिक कहीं काम नहीं आ रहा है। तो ये अपनी तड़प है, अपनी हूक है। तो वो इंसान जो आपको छोड़ कर गया, जिस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आज उसके साथ में गेम करते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, या ये कहें कि उसका कर्मा ही उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है, जो इस इंसान को मुसीबतों पे मुसीबतें दिखा रहा है, जो इस इंसान का चार्म कहीं चलने नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इंसान दूसरों का काम रोकने के लिए जिस तरह से ब्लैक मैजिक का, जिस तरह से गलत अफर्मेशन का सहारा लेता है, वो सारे ब्लैक मैजिक, वो सारे अफर्मेशन बैकफायर हो गए हैं, इसी के मुंह के ऊपर पड़े हैं जाकर के। इसीलिए तो यहाँ हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, रातों को सो नहीं पाता है, पेन का सामना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अपनी की हुई जो गंदी काली क्रियाएं हैं ना, वही इसके ऊपर आकर पड़ी हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान या तो ड्रिंक वगैरह इसका शिकार हो गया है, नहीं तो किसी बीमारी का शिकार हो गया है, नहीं तो इसका करियर ख़राब चल रहा है,
या कुछ लोगों के केस में कहेंगे सब कुछ ही खराब हो गया है, इसका कोई चाहने वाला इससे अलग हो गया है। डेथ का कार्ड ये भी दिखाता है। तो जो इसने आपकी लाइफ में पिरोया, वो सब इसकी लाइफ में पिरोता हुआ मुझे यहाँ पर प्रतीत होता है। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है दोस्तों। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि ये डेथ जो हुई है ना इस रिलेशनशिप की, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। इसके लिए मैनिफेस्टेशन करता हुआ, उसके लिए कुछ ब्लैक मैजिक करता हुआ, उसके लिए कुछ अफर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसको ये लगता है कि इसके हार्ट को अगर कहीं से राहत मिल सकती है ना, तो इसके हार्ट को राहत आप दे सकते हो, आपसे मिल सकती है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग खुद अपनी थर्ड पार्टी में हैं। आप लोगों ने इस इंसान के खिलाफ कोई ना कोई थर्ड पार्टी या तो क्रिएट कर ली है, यानी कि कोई आपको मिल गया आपकी लाइफ में आपके मन मुताबिक का इंसान, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका दिल इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा छलनी हो चुका है, इस इंसान की पास्ट की बातें दिल से दिमाग से अभी तक उतरती नहीं हैं। तो मन से जानते हैं क्या निकलते हैं आपकी, मन से आपके निकलती है बद्दुआ। मन से आप दिन भर इस इंसान को कहीं ना कहीं से अगर नहीं भी चाहते हैं तो भी आपका दिल जो है वो इस इंसान के लिए इसको कोसता रहता है, इसके दिए हुए जख्मों को याद करता रहता है, उस पेनफुल सिचुएशन को याद करता रहता है, जिस पेनफुल सिचुएशन से आप बड़ी मुश्किल से निकले हैं, या मैं ये कहूँ कि निकल करके भी नहीं निकल पाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हैं, और ये इंसान मैनिफेस्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि इस इंसान को लगता है अगर कहीं प्यार मिल सकता है तो आपसे मिल सकता है। और इस वक्त इस इंसान को एक हीलिंग की, इस वक्त इस इंसान को एक ऐसे सपोर्टर की ज़रूरत है जो इसकी बातों को समझे, जो इसकी प्रॉब्लम्स को समझे, जो इसके नार्सिसिस्ट बिहेवियर में भी इस इंसान का जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता रहे। ऐसा कोई इंसान ये इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि आप ही वो इंसान इसको नज़र आते हो जो इसको इस वाली सिचुएशन में संभाल। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं और इस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है इसके जीवन में। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। देखो, ये इंसान कभी ऐसा इंसान रहा होगा पास्ट में जो कभी भी कुछ भी सोचता था और निर्णय ले लेता था, ठीक है। यानी कि अगर इसने सोचा कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है या मुझे इस इंसान से बात करनी है तो तुरंत से बात कर ली, तुरंत से काम स्टार्ट कर लिया, सब कुछ इसने तुरंत कर लिया। क्योंकि यहाँ द फूल का कार्ड दिखाता है, बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, रिस्क टेकर अपने आप को कहता होगा कि मैं तो बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ, लेकिन रिस्क टेकर नहीं है, ये बेवकूफ़ किस्म का गधा किस्म का इंसान है, ठीक है। तो इसने अपनी गधापंती में दोस्तों पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर इस इंसान को बस बैठा दिया गया है, एक जगह टिका कर बैठा दिया गया है, किसी काम का ये रहा नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड दिखा रहे हैं, और वहाँ इस कार्ड में भी 3 ऑफ सोर्ड दिखा रहे थे। यू कैन सी, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो इसके दिल को अब तोड़ चुका है, पहले से ही कुछ ऐसा हो चुका है, और कुछ ऐसा है जो इसके दिल को बस तोड़ने ही वाला है। आगे भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है, और ये इंसान क्या है, इस इंसान को ऐसी कंडीशन में बैठा दिया गया है कि अब ये कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर ये अपने आप को वॉरियर कहता था, योद्धा कहता था, तो इसका जो हथियार है वो भी पड़ा हुआ है कहीं पर, और ये इंसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये जो मार हुई है ना, ये जो मार पड़ी है इस इंसान के ऊपर, ये मार पड़ी है इसके ऊपर कर्मा की। और यहाँ जो ये कार्ड दिखाता है 3 ऑफ वैंड्स का, ये भी कार्ड दिखाता है एक खामोशी को। इसके जीवन में खामोशी आ चुकी है। अगर आपके जीवन में अध्यात्म आया है ना, तो आपके जीवन में वो खामोशी नहीं, आपके जीवन में वो शांति आई है। लेकिन जैसे आपके जीवन में अध्यात्म आया और उसने आपको शांति दी, वैसे ही इस इंसान के जीवन में इसके कर्म आए हैं। और कर्म किस तरह से आए हैं, कर्म इस तरह से आए हैं कि सब कुछ ये इंसान गवा करके बैठ चुका है, हाथ इसके जुड़े हुए हैं ईश्वर की तरफ, प्रभु को याद कर रहा है, ठीक है। हार्ट चक्रा में पेन है, दिल में पेन है, जिस्म में पेन है, सब जगह पेन ही पेन है। और यहाँ डेथ का कार्ड दिखाता है कि सब कुछ खात्मा है। तो ये खात्मा करने के बाद में ये इंसान अभी भी इस कंडीशन में है
कि भाई कहीं से कोई ना कोई उम्मीद की किरण फूट जाए, कहीं तो मेरा मैजिक चल जाए, कहीं तो कुछ हो जाए। क्योंकि इसने प्यार के मैजिक को अपने पैरों के तले रौंदा, इसने प्यार को, मोहब्बत को, जज्बात को, कहीं किसी चीज़ की कद्र नहीं की। आज ये इंसान अपनी कद्र करवाने के लिए परेशान नज़र आता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक ऐसा इंसान है दोस्तों, एक ऐसा किस्म का इंसान जिसके लिए ना ये जो इंसान ये चाहता है कि देखो इसके हाथ में एक बैंड है और जिसमें से कुछ ना कुछ जादुई चीज़ निकल रही है। तो ये चाहता है कि मेरा जादू चले, मैं जो भी करूं उसमें मेरा जादू चले, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, ठीक है। और मेरी जो गंदी काली सोच है ना, वो गंदी काली सोच सबसे छुपी रहे और लोगों के सामने क्या हो, लोगों के सामने मैं एक मैजिशियन बन के आऊँ। यहाँ पर भी मैजिशियन ही दिखाई दे रहा है और वहाँ पर भी मैजिशियन ही दिखाई दे रहा था। लेकिन ये बार बार जो डेथ का कार्ड मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आई डोंट नो वाई। ये डेथ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि एक नेगेटिव किस्म का इंसान जो दूसरों की एनर्जी सक करता है, दूसरों की जो डेस्टिनी है उसे स्वैप करता है। इसने कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की। जो आपकी डेस्टिनी में था वो इसने भोगा, वो इसने खाया और ये चाहता था कि आपकी डेस्टिनी में जो भी अच्छा है ना, तो ये एनर्जी स्वैपर किस्म का इंसान उस एनर्जी को स्वैप करना चाहता था। लेकिन अब ये डेथ का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसकी ऐसी कंडीशन अब भगवान ने छोड़ी नहीं है। इसको जो बिस्तर पे टिका दिया गया है, इसको जो बैठा दिया गया है, इसकी एनर्जी के अंदर जो वो सेंधमारी कर दी गई है ना ईश्वर के द्वारा, वो इसीलिए की गई है क्योंकि इसके कर्मा बहुत ज़्यादा खराब थे। एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ में इसने चीज़ें खराब की। एक ऐसा इंसान जो भगवान को बहुत मानता था, एक ऐसा इंसान जो कर्मा में बहुत बिलीव रखता था, एक ऐसे इंसान के रास्ते में, एक ऐसे इंसान के दिल में, एक ऐसे इंसान के दिल में इसने खंजर घोंपे, एक ऐसे इंसान के रास्ते में इसने कांटे बोए। एक ऐसा प्यार जो बहुत ही पवित्रता के साथ कोई इसे दे रहा था, उसमें इसने अपना माइंड गेम चलाया, उसमें इसने इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, दूरी बनाई। और वो दूरी बनाने के बाद इस इंसान ने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा कैसे भला होगा, अगर फलानी टाइम पे मुझे ज़रूरत थी तो मुझे हेल्प किसने नहीं की। इसे कोई मतलब नहीं है कि इसके जाने के बाद में आपकी ज़िंदगी में क्या हेल्प हुआ होगा, इसे कोई मतलब नहीं है कि आपने समाज सोसाइटी का सामना कैसे किया होगा, इसे कोई मतलब नहीं है कि आज आप जिंदा कैसे होंगे, आपको ऐसा क्यों इतना प्रताड़ित किया कि आपको जाकर के स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ गया। ऐसी सारी चीज़ें ये नहीं सोचता है। ये अभी भी सोच रहा है जहाँ पर है उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए किस प्रकार से, ये सोच रहा है, नहीं अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। आज जब बुरी मुसीबत में फंस गया है, हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये ताबूत यहाँ से खुल जाए और वहाँ से खुल जाए और वहाँ से खुल जाए। और ये ताबूत जो है ना, जिसमें इसे बंद करके बैठा दिया गया है, ये ताबूत कहीं से खुल नहीं रहा है। और इसे अभी भी पूरी उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएं और आकर के इसके जीवन में अवतरित हो जाएं। या आपसे अभी भी उम्मीद लगा रहा है कि आप इसकी मदद करें और आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा इसके दिमागी ख्याल है। लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिशें कर ही रहा है ये इंसान। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें, कौन है वो इंसान जो अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या चल रहा है इसके जीवन में। 9 ऑफ पेंटिकल, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान, जैसा मैंने कहा ना, अपने स्पेस में अपने बारे में सोचने वाला इंसान। और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने सपने पहले संजोता है, फिर उन सपनों को पूरा कैसे किया जाए इसके लिए तरह के दिमाग लगाता है। और उस दिमाग में अगर उसे ये भी समझ में आता है ना कि मेरा ये सपना मैं पूरा कर सकता हूँ, किसी को धोखा देकर, किसी को छल कर, किसी की जिस थाली में खा रहा हूँ उसी में छेद करके, किसी के घर में घुसकर, उसी के घर में गड्ढा खोद कर, जिस इंसान के साथ रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, एक थाली में खाना खा रहा हूँ, उसी की कब्र खोद करके भी। लेकिन ये इंसान ये सब करने के बाद में भी अपने आप को समझता है कि मैं सही हूँ, ठीक है। तो सोच समझ कर करता है जो करता है, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे इसने आपके साथ किया। ये कार्ड दिखाता है कि इसने सोच समझकर इसने पहले फ्रेम किया कि किस टाइम पे आपको छोड़ा जाएगा, कौन सा टाइम ऐसा होगा जब आपको छोड़ देना होगा,
कौन सा टाइम ऐसा होगा जब अपने बारे में सोचना होगा। जब तक आपको दुहना था इस इंसान ने दुहा होगा, जितना आपसे दुह सकता था इस इंसान ने आपसे दुहा। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आप अपने स्पेस में आप खामोश होकर बैठ गए हो, अपने स्पेस में आपने खुशी तलाश ली है। तो अब ये धोखेबाज इंसान क्या कर रहा है ना, कि अपना मुंह ही छुपाए पड़ा हुआ है। आज भी ये इंसान खुलकर बात नहीं कर रहा होगा, आज भी ये उस बारे में बात नहीं करना चाहता होगा कि आपको क्यों छोड़ा, आपकी क्या गलती थी, आपके साथ ऐसा क्यों किया इसने, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखो मुंह छुपाकर, और हाथ में सोर्ड है इस इंसान के, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। इसके दिमाग में अभी भी वही खुराफात चल रही है, ये अभी भी सुधरा नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि इतना भोगने के बाद में डेथ का कार्ड आ गया, इतने के बाद में ये इंसान सुधर गया होगा, तो सुधरने वालों की कंडीशन नहीं है इसकी। ये अभी भी अपने दिमाग में वही सोल लेकर बैठा हुआ है, किस तरह से किसी को प्रताड़ित किया जा सकता है, किस तरह से किस तरह से माइंड गेम्स खेले जा सकते हैं, किस तरह से आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग किया जा सकता है, किस तरह से आपको अपने पीछे लगाया जा सकता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आज भी इसके माइंड गेम्स खत्म नहीं हुए हैं। एक नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है, और धोखा देना इसकी फितरत है। धोखे के अलावा इस इंसान को कुछ देना आता ही नहीं है। तो ये धोखेबाज इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, और लेकिन फिर भी दोस्तों सुधर नहीं रहा है। रातों को सो नहीं पाता है, बीमारी की कंडीशन से ये इंसान गुजर रहा है या गुजरा होगा। लोगों ने इसे छोड़ दिया होगा, टाइम रहते किसी ने इसकी हेल्प नहीं की होगी। इतना भोगने के बाद में भी ये इंसान दोस्त सुधर नहीं रहा है। चलो और कार्ड निकालते हैं, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। कार्ड यही है दोस्तों, 10 ऑफ कप्स, की आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है आपके लिए खुशी। ठीक है, आप अपने स्पेस में, अपने घर में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एंजॉय करते हुए आप लोग नजर आएंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो घटिया इंसान आपके लाइफ से गया, उसके जाने के बजाय आपके लाइफ में जो आ रहा है ना, वो है आपका सच्चा प्यार। अगर अभी तक नहीं आया है तो अब आएगा, और ये डिवाइन लव होगा। जो अब आपके लाइफ में आएगा वो आपका डिवाइन लव होगा, वो आपका स्पिरिचुअल लव होगा, वो आपका पास्ट लाइफ लवर होगा। ऐसा हो सकता है, या कुछ लोगों की कंडीशन में कहूंगी कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को ही अपना जीवन साथी बनाएंगे अब। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि इस कार्ड को देखकर के आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, आपको अभी हीलिंग की जरूरत है। इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी तरफ जो भी भेजा जा रहा है ना, उस खुशी को एंजॉय करिए। क्योंकि आपको हील करने के लिए दोस्तों कोई और नहीं आएगा, आपको अपने आप को हीलिंग खुद देनी होगी। और देख लेती हूँ द स्टार। ये टाइम आपका है, ये टाइम आपकी ऊर्जा को इनहेंस करने का है। ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा हुआ है वो आप सोच नहीं सकते हो। अगर आप इस इंसान के दिए हुए धोखे से, आप इस इंसान के दिए हुए जो भी घटिया चीजें हैं ना, घटिया तोहफे हैं, उनसे अगर परेशान हो, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत कुछ बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उनको अपने हाथों से इस तरह से आपको लेना है कि ईश्वर को आपको ग्रेटिट्यूड भी करना है, और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सजाकर संवार कर रखना है। किसी घटिया इंसान के साथ में इसको बांटने की कतई कोई भी जरूरत नहीं है। एक कार्ड निकालूंगी, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं लास्ट में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय बदल रहा है, वक्त बदल चुका है, और जिसका नहीं बदला है भाई और बदलने वाला है। इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो कि जीवन में अब क्या होगा। जीवन में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई है ना आपके लिए, जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए ईश्वर ने क्या क्या गिफ्ट संजो कर रखे हुए हैं। तो इन गिफ्ट्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, रेदर देन कि आप किसी और इंसान पे ध्यान दें। तो मैं आती रहूंगी ऐसी रीडिंग लेकर के, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। मेरा नंबर है 8076088403। कोई भी वेटिंग नहीं होती है, आप मुझसे जब चाहें रीडिंग बुक करा सकते हैं दोस्तों। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।